everyone. Hello, this is Ramesh Swami from Unnati. Today Yes. we have Sri Manoj sir, the Yes. principal from Malsisar, Junjunu, and it's a pleasure having you, Manoj sir. Thank you so much for coming on the podcast. Thanks. Sir, um, you have had you came from a very small place, and then today you have moved around all over Rajasthan, and then you are today principal in Malsisar, Junjunu. Uh, कैसा रहा sir? How was this journey of yours? Where did you start? Uh, कैसे? How can you give us an idea of your journey, sir? ठीक सर। सर शुरू में मैं गांव में पढ़ता था, तो गांव में हमारे नियर अबाउट पिलानी बिट्स एंड बिरला इंस्टीट्यूट एंड neighboring areas are very strong in education. My father is then about 1950 वो भी ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे। और हमारे दादाजी थे, वो भी पढ़े थे। हमारे दादाजी थे, ग्रैंडफादर थे, वो भी पढ़े लिखे थे। तो हमारा परिवार था पहले से ही पढ़ा लिखा था, तो हमने भी फिर आगे उसको परंपरा को पढ़ाने का आगे सहयोग दिया। तो गांव में हमारे अच्छा स्कूल था, बिरलास के ग्रुप के जो जीडी बिरला थे उनके द्वारा और उनके परिवार के द्वारा संचालित स्कूल था, उसमें हम पढ़े। पढ़ने के बाद में मैं मेरे फादर जॉब में थे, तो मैं चूरू गया। चूरू डिस्ट्रिक्ट है हमारे राजस्थान में, वहाँ तो फिर मैं वहाँ 8th क्लास तक तो गांव में पढ़ा। तो टीचर्स थे वो मोटिवेट करते रहते थे ज्योग्राफी के लिए, सोशल स्टडी के लिए, साइंस के लिए भी, मैथ्स के लिए भी। तो सब सब्जेक्टों में फिर मैंने चूज किया कि हम आर्ट्स फैकल्टी लेंगे। आर्ट्स फैकल्टी होती है ना ये क्लास का, तो फिर मैंने चूज कर लिया। फिर 9th क्लास में फिर चूरू चले गए। मैं सिस्टर वगैरह फैमिली थी, तो वहाँ पढ़ने के लिए चले गए। तो वहाँ मैं काफी दूर पैदल ही जाता था पढ़ने के लिए। और चूरू बहुत क्लाइमेट एक्सट्रीम्स है वहाँ। सर्दियों में 0 डिग्री टेम्परेचर और गर्मियों में 50 डिग्री टेम्परेचर। तो पैदल ही जाते थे, बच्चे भी थे वहाँ, बहुत सारे बच्चे थे, अच्छे बच्चे भी थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव उसके भी एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे थे, वो सब जाते थे। तो हम पढ़ते थे वहाँ। तो अच्छा, वहाँ इतना इन्वायरमेंट था पढ़ाई का कि बहुत सब बच्चों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और कंपटीशन की इतनी इच्छा होती थी कि सब पढ़ते थे, और सब एक दूसरे बच्चों से खेलते भी थे। हम खूब खेलने के, स्कूल में भी खेलते थे, बाहर घर आकर के शाम को भी खेलते रहते थे। फिर वहां पर हमने ये सीखा कि चलो एजुकेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो सभी सब्जेक्टों में, ज्योग्राफी में भी, हिस्ट्री में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी, इन सब्जेक्टों में, हिंदी इंग्लिश में भी, फिर हमने वहाँ खूब अच्छा। और मैं वहाँ चूरू में 3 और 4 जो स्कूल्स थी सीनियर सेकेंडरी, उसमें मैं टॉपर भी रहा। टॉपर रहा। हाँ, तो वहां फिर मेरे को अवार्ड भी मिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो बहुत अच्छा था, बहुत मोटिवेशनल मिलता था। फिर कॉलेज में भी आया, तो कॉलेज भी फादर के तो ट्रांसफर हो गया। फिर मैं कॉलेज में वहाँ हॉस्टल में रहना सीखा मैंने, हॉस्टल में रहा। कहाँ पे हॉस्टल, मतलब कॉलेज कहाँ से किया आपने? हैं? कॉलेज कहाँ से किए? हाँ, कॉलेज भी हमने चूरू से किया सर। लोहिया कॉलेज, लोहिया कॉलेज है, लोहिया कॉलेज चूरू से किया। कॉलेज का भी बहुत अच्छा था जयपुर इन्वायरमेंट। में भी किए ना आपने? जयपुर भी आए थे आप? हाँ, जयपुर फिर बाद में, जयपुर बाद में गए थे। जयपुर डिग्री करने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जयपुर गए थे। तो डिग्री में भी हमारे जो टीचर्स थे बहुत अच्छा टीचर्स थे। इकोनॉमिक्स के अच्छे टीचर थे, मैडम थी एक, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। पॉलिटिकल साइंस के भी थे, ज्योग्राफी के हमारे सर थे RS यादव साहब थे, इतने बढ़िया। तो उनको मोटिवेशन देख करके हमने तो बच्चों ने, सबने, हम 7-8 बच्चे थे, हमारा ग्रुप था एक, तो उसमें सब अच्छे जॉब में लगे हुए हैं। तो सब में अच्छा इंटरेक्शन भी होता रहता था, और कंपटीशन इतना था कि सब लगे रहते थे पढ़ने में। और दूसरे जो सब्जेक्ट थे उनके भी साथ साथ तैयारी करते रहते थे, और बच्चों को, दूसरे जो बच्चे थे साथ वाले, उनको बताते रहते कि ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। बुक्स पढ़ते थे, जो रेफरेंस बुक्स होती थी वो भी पढ़ते थे। सर तो उस जमाने में और अभी में, अभी आप प्रिंसिपल हैं,
हाँ उस जमाने में स्टूडेंट थे, हाँ। क्या क्या अंतर महसूस कर रहे हैं आप? उस जमाने के जो बच्चे थे सर, वो अच्छी रेफरेंस बुक्स पढ़ते थे। अब जो बच्चे आए हैं वो कोचिंग से और प्राइवेट सेक्टर से पढ़ के आते हैं, और वो क्या है, 1 वीक सीरीज और पासबुक कल्चर जो आ गई है एक हमारी सोसाइटी में, हमारे यहाँ लोकल एरिया की बता रहा हूँ मैं, बाहर की तो नहीं है। वो ऐसे आ गई कि आप बच्चे पहले पासबुक पढ़ते थे, तो वो ये हो गया कि पासबुक का चलो ठीक है, अच्छा हो जाएगा, पास हो जाएंगे, नॉलेज अपने को ना नहीं है उसमें, तो बच्चे हो जाते थे, पास हो जाते थे। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो भी नहीं पढ़ पाते हैं, फिर वो पासबुक पढ़ते हैं। फिर अब क्या हुआ कि लेटेस्ट जो हमारे कॉलेज एजुकेशन में भी एक प्रॉब्लम आई है कि वो 1 वीक सीरीज आती है। 1 वीक सीरीज आती है, थोड़ा सा ऐसा मटेरियल आता है उसमें, वो बच्चे 7 दिन पढ़ते हैं और फिर मस्त, और एग्जाम में पास हो जाते हैं। वेरी गुड, अच्छे नंबर भी, कई बार बाई चांस उनके नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। तो जो बुक्स पढ़ता है, रेफरेंस बुक पढ़ता है, टेक्स्ट बुक पढ़ता है, उनके जो मार्क्स होते हैं कम आते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए तो वो सब कल्चर बदल गया सर, ग्रेजुएशन लेवल का भी। तो अभी सुविधा ज्यादा है, आप चल के जाते थे, आज बाइक में आते हैं, लेकिन पढ़ाई का लेवल जो है अलग बन गया पढ़ाई का है। लेवल कमजोर हो गया सर। और एक सर, उस टाइम बहुत रेगुलर क्लासेज होती थी, टीचर भी पढ़ाते थे, बच्चे बहुत इंटरेस्ट रखते थे, पढ़ते थे। और अभी भी जैसे मैं खुद क्लास लेता हूँ, मैं पढ़ाने में इंटरेस्ट भी रखता हूँ तो पढ़ाता भी, लेकिन बच्चों की वो जो रिफ्लेक्शन आते हैं ना, वो इतने गुड नहीं होते। वरना तो बच्चे क्यूरियोसिटी रहते थे कि अपने को क्या पढ़ना है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ के आना है, क्या क्यूरियोसिटी रहती थी, वो अब नहीं है बच्चों को। अब जैसे उनको पूछ लेते हैं कई बार, कि मैंने कल पूछा सर, ये आप ये चंद्र ग्रहण क्या होता है? बोल सर हमने तो देखा ही नहीं। अरे वो तो चंद्र ग्रहण इतनी बड़ी अपने खगोलीय घटना है, तो आप ज्योग्राफी क्या पढ़ोगे? तो फिर बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे को। फिर मैंने कहा बच्चों, बेटा, जो लाइफ में आप सुबह उठते हो उससे लेकर के जब आप रात को सोते हो उस टाइम तक भी ऐसी जो बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो आप खुद सीख सकते हो, खुद सीख सकते हो। और इन बच्चों को बहुत उसमें, जैसे सूर्य कहाँ होता है, पृथ्वी दिन रात बड़े क्यों होते हैं, बहुत सारी जो चीजें होती है जो हमारी ज्योग्राफी की टर्म्स होती, वो समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो फिर क्या, उनको कोई रुचि नहीं रहती है। लेकिन फिर भी अब चलो, कुछ तो थोड़ा सा बहुत एजुकेशन जो सिस्टम है ना हमारे यहाँ लोकल सिस्टम में, थोड़ा सा बहुत ज्यादा गिरावट आई है, गिरावट। तो और फिर क्या, बच्चे, मार्क्स हाँ के बच्चे बेसिस। हैं वो। सर दूसरा एक रिक्वेस्ट देख रहा हूँ, सोशल जो मोबाइल आता है ना, इस पे लगे रहते हैं। और हाँ, मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो आज 7 से 8 घंटे तक मोबाइल देखते रहते हैं। कई बार वो आते हैं, वो देखता हूँ मैं, तो बच्चे मोबाइल क्लास में भी पढ़ते रहते हैं पीछे से। तो मैंने एक दिन बच्चे को पूछा, क्यों, क्या कर रहा है बेटा? बोल सर मोबाइल देख रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा। तो बोल मेरे ज्योग्राफी नहीं है, मैं ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है तो मैं पढ़ो बेटा, जनरल ज्योग्राफी बता रहा हूँ मैं, अपनी लाइफ साइंस के है, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब देखो बच्चों में सर, ये तो रमेश सर बहुत जो है सोसाइटी में हमारे यहाँ तो एरिया में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। और मेरी जो थिंकिंग है, मैं ये सोचता हूँ कि इसमें बच्चों का भविष्य क्या होगा। और ऐसे जो बच्चे हैं, क्योंकि ये हमारा एरिया है, रूरल बैकग्राउंड है, रूरल बैकग्राउंड है, रिसोर्सेज भी नहीं है। अगर सर हमारे यहाँ एक्टिव रेनफॉल नहीं हो, ये इस सीजन में, अपने मानसून सीजन में, तो फिर कोई साधन भी नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, और बहुत सारे जो लिटरेसी भी इतना नहीं है, और रिसोर्सेज भी नहीं है, कम्युनिकेशन के साधन भी नहीं है। लेकिन बच्चों को मोटिवेट करते हैं, फिर भी बच्चे नहीं है, कोई उसमें रुचि नहीं है। वो बस केवल अपना जो काम करते हैं और मोबाइल पे खेलने में, मोबाइल की जो क्रांति आई है ना, उसने उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। फिर सर मैं तो पीजी के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जयपुर चला गया था। वहाँ भी हमारे एक सर थे, एस माथुर साहब, वो काफी मोटिवेट किया उन्होंने। फिर उन्हीं के अंडर में मैंने तो पीएचडी भी किया, एमफिल भी उन्हीं के अंडर में किया, सारा जी, काम आपने पीएचडी आपने एनवायरनमेंट में किया, मतलब उस हाँ जमाने में एनवायरनमेंट का तो कोई बात ही नहीं करता होगा, और हाँ। आपने नहीं एनवायरनमेंट में सर, एनवायरमेंट में नहीं था सर, हमारा जो मेरा काम था
मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में हमारे हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट है, केसीसी, खेतरी कॉपर प्रोजेक्ट है, तांबा। हाँ तो हाँ उसमें उसके और इन्वायरमेंटल हेल्थ प्रॉब्लम था, तो उस पे किया। तो वहां पर जो सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह जो निकलती थी, जो कुछ केसेस और निकलती थी उसके साथ, और वहां पर जो वाटर पॉल्यूशन था ना, वो भी बहुत था, और एयर पॉल्यूशन बहुत था। तो वाटर पॉल्यूशन, पानी के कारण उसका बहुत खूब सारी डिजीज होती थी, जैसे हैजा वगैरह हो जाता था, हेपेटाइटिस वगैरह ये हो जाते थे, ब्रोंकाइटिस हो जाता था, अस्थमा वगैरह हो जाते थे, ट्यूबरकुलोसिस हो जाती थी। तो उस पर मैंने काम किया। तो मैं, वो माथुर साहब कहते थे बेटा वहां जाकर के देख के आओ। तो मैं गया था वहां गांव में, देखा तो वो लोग कहते अरे सर हमारे ये कॉपर प्रोजेक्ट क्या हो गया है, इसको बंद कर। तो इतना वहां पर कितनी गैस, कई बार इतनी गैस आती थी कि खुद का मेरा भी दम घुटने लग जाता था। लेकिन वो साहब उस टाइम की परिस्थितियां थी, वो बहुत जरूरी भी था। और वो उस एरिया के लिए सर लाइफ लाइन भी थी। उसने बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया उस हमारे हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट का। लेकिन वो अब बंद हो गया। 1967 में शुरू हुआ था वो प्लांट वहां से। फिर मैंने जो रिसर्च किया था 92 के आसपास किया था, 90 से, तो बहुत अच्छा प्लांट चलता था। अब लेकिन वो प्लांट अब तो अस्त व्यस्त हो गया, बंद हो गया। बहुत सारी यूनिट हैं उसमें, पहले ट्रिपल वो सुपर फास्फेट में ये फर्टिलाइजर भी बनती थी, और वो भी काम होते थे। बहुत अच्छा प्लांट था। अब लेकिन वो बंद होने के कगार पे आ गया। अब दोबारा उसको रीजनरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी सहयोग कर रही है। आजकल तो बहुत बहुत सारे साधन हैं जो पोल्यूशन को बचा सकती है एंड आप तो मतलब नहीं, पॉल्यूशन का काफी उसमें फिर बाद में हुआ। लेकिन फिर सर उसके 2000 के बाद में वो कॉपर के जो हमने वहाँ लोकल में, फिर मैंने भी सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कॉपर था ना, उसके मार्केट में एक बार डाउन आ गया था। तो उसके कारण यहाँ पर काफी जो स्ट्रॉन्ग कॉपर होता था और काफी करेक्ट। होता था, तो उसके कारण वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। इसलिए वो उसके इकोनॉमी, उसकी क्राइसिस आ गया। इस कारण से वो थोड़ा सा, अब तो चलो, फिर वहां आप मैंने, शुरू से, हाँ, शुरू से आप गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए थे क्या, और दूसरा कहीं भी नहीं सर, प्लान? मैं, हाँ, मैंने थोड़ी, मेरी जो लाइफ स्टाइल है उसमें पहले तो सर मैंने शुरू किया केंद्रीय गवर्नमेंट की जॉब से शुरू किया, केंद्रीय विद्यालय में स्कूल में पढ़ाया। फिर रेजिडेंशियल स्कूल होती थी नवोदय विद्यालय, उसमें पढ़ाया। फिर उसके बाद में मेरा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में भी सिलेक्शन हो गया था। फिर मेरे फादर थे, उन्होंने नहीं जाने दिया, बोले पे लेवल भी एक जैसा है तो वहाँ क्या करोगे। तो फिर बोले टीचिंग जॉब अच्छा है। फिर मेरा खुद का इंटरेस्ट भी था। हमारे वहाँ, मैं चूरू रहता था, तो सर मेरे को इतने, मैं एक दिन घूमता था शाम को, तो मैं अपने भी इस मकान में रहेंगे और इसमें ऐसे गवर्नमेंट के कॉलेज में लेक्चर बनेंगे और प्रिंसिपल बनेंगे। तो मैं उसी मकान में फिर रहा भी, और मैंने वो वाटर अलॉट भी करवाया, और उसमें मैं रहा भी, और वहाँ प्रिंसिपल भी रहा मैं। तो कई बार वो बच्चों की हो जाती थी उस टाइम कि वो क्या करना चाहते, तो और मेरे को एक सर थे, वो पूछते थे, मैं सर उस मकान में रहूंगा, ये बनूंगा, प्रिंसिपल बनूंगा, कॉलेज में लेक्चर बनूंगा। तो ज्योग्राफी का लेक्चर बनूंगा। तो बोले वो अच्छी बात है। तो ये होता घर में कौन कौन है आपके अभी? है। कि आपके बच्चे कौन कौन है आपके घर में? मेरे बेटे, दो तो बेटियां सर। एक तो बड़ी बेटी वो एमएससी भी है मैथमेटिक्स में, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपने, इसके नेट्स की, स्लेट की, ये जो है ना यूजीसी की, यूजीसी वगैरह नेट होते हैं इसके, इसके लेक्चरशिप के लिए तैयारी कर रही है। छोटी बेटी है, उसने केएमसी मणिपाल से एमबीबीएस किया है। वाह, हाँ, वो एमओ है जयपुर में, एपेक्स हॉस्पिटल, उसमें एमओ लगी हुई है, और कंप्यूटर नीट पीजी की भी तैयारी कर रही है। बेटा सर उसने भी एमएससी में एडमिशन लिया है। एमएससी राजस्थान यूनिवर्सिटी से, जहाँ मैं पढ़ा था जियोलॉजी में। मैं ओके। ज्योग्राफी में था, वो जियोलॉजी में पढ़ रहा है, एमएससी प्रीवियस ईयर। सर, आप अभी इतने साल में आपको क्या लगता है कि ये इंग्लिश का क्या महत्व है शिक्षा? इंग्लिश का बहुत महत्व है सर। कम्युनिकेशन स्किल के लिए तो इंग्लिश होना बहुत जरूरी है। अपने यहाँ पर पहले भी था, लेकिन हिंदी भी है, तो हिंदी और जो लैंग्वेजेस जो होती हैं वो इंग्लिश भी आनी चाहिए, दूसरी लैंग्वेजेस भी अपने आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए,
लेकिन इंग्लिश का बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि जो अच्छा मटेरियल पढ़ने के लिए है या कम्युनिकेशन के लिए है या मार्केट में भी आपको जाना है तो आपको इंग्लिश में मिलेगा। तो इंग्लिश में मिलेगा तो आपको इंग्लिश की भी जानकारी होनी बहुत अच्छी जरूरी है, क्योंकि पहले मैं खुद भी था, पढ़ता था तो इंग्लिश के टेक्स्ट बुक पढ़ता था या रेफरेंस बुक पढ़ता था, उसको ट्रांसलेट करते थे सर हिंदी में करके हमारे नोट्स बनाते थे। फिर वो सर कहते थे अरे इंग्लिश में पढ़ना सीखो, तो फिर थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का भी काम सीखा, कम्युनिकेशन भी। लेकिन अब वो बच्चों को टीचिंग कराते हैं तब वो थोड़ा थोड़ा कमजोर हो गई है, तो इंग्लिश इतनी ज्यादा नहीं रही। आई कैन इंग्लिश तो अच्छा इमेजिन। होना चाहिए, बहुत अच्छी सर, पोजीशन। फर्स्टली मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने उन्नति को एक एंट्री दिया झुंझुनू में, आपने अरे सर अलाउ सर, किया सो एंड आई क्लासेस एम हमारे सो चले। मेनी थैंक्स टू यू। मेरी तरफ से आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई कि आपने हमारे इस बैकवर्ड एरिया के लिए आपने इंग्लिश का, और हमारे ये जो चेंज मेकर थे ना दिनेश जी, इन्होंने बच्चों को, हम हमारे से इतने सेटिस्फाइड नहीं थे, उनसे ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए। वो कहते थे ये अच्छा पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उन सब बच्चों को उनको एजुकेशन थी तो वो काफी दूर की इन्होंने इंग्लिश में। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। और मैंने इन्होंने कहा सर बोले आपको आवश्यकता हो कोई, मेरे पास जो भी साधन सुविधाएं हैं ले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास गवर्नमेंट में रिसोर्सेज थोड़े से हैं, लेकिन अभी ये नया है सर, 2018 में कॉलेज खुला था, तो बिल्डिंग में भी शिफ्ट की है हमने, तो अच्छा अभी रिसोर्सेज और डेवलप कर रहे हैं। ये थोड़ा टेक्नोलॉजी वगैरह के अच्छे बोर्ड वगैरह ले आएंगे तो अच्छा और करवा देंगे। तो और आप इनको थोड़ा सा हमारे बच्चों को और थोड़ा सा करना, आसपास के जो नेबरिंग कॉलेज है ना हमारे गवर्नमेंट के, उन बच्चों को भी मोटिवेट कर रहा हूँ मैं कि भाई इंग्लिश के प्रति करो। और ये केवल इंग्लिश को नहीं है, कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, अपने बच्चों के लिए भी ठीक है, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ठीक है। इसके इंग्लिश के साथ में हम लाइफ स्किल्स भी देते हैं, काफी लाइफ स्किल्स देते हैं जो उनको नौकरी में बहुत, बिकॉज ये जो प्रोग्राम है लार्जली नौकरी के लिए है, मतलब उनको इंटरव्यू स्किल्स सिखाएंगे, उनको कनेक्ट करा रहे हैं कंपनी से ताकि उनको नौकरी मिल सके, यही हमारा उद्देश्य है। नहीं, उद्देश्य नहीं सर, इससे दूसरा मेरी सोच है ये भी है कि बच्चा, अगर हम खुद पढ़े लिखे होंगे तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना वो भी बहुत कुछ सीखती है। नेक्स्ट जनरेशन है, फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन है। और हमारे यहाँ हमारे जो फादर वगैरह कहावत भी है लोकल लैंग्वेज कि एक बच्ची अगर होती है ना वो 7 पीढ़ियां सुधार देती है, तो लड़कियां तो काफी इंटरेस्ट रखती थी, तो वो 7 पीढ़ियां अगर सुधारती हैं। और हमारी तो महिलाओं का जो एजुकेशन अच्छा है इस डिस्ट्रिक्ट में, और अपने जो आसपास के जो है ना एरिया में यहाँ भी अच्छा है, तो वुमेन एजुकेशन के लिए, और वो क्या है स्किल भी डेवलप हो जाएगा उसमें, और बच्चों की थोड़ा सा ये भी रुचि रहेगी। इंग्लिश हम जो महिला या जो मदर है ना उससे सीखता बच्चा वो जल्दी सीखता है सर, फादर से कोई जितना नहीं सीख पाता है, तो वो बच्चों का तो है सर, बहुत अच्छा है। थैंक यू मनोज जी, थैंक्स अ लॉट।